हेलो एवरीवन, दिस इज़ अवंतिका। आज हम स्टार्ट करेंगे कैबिनेट मिनिस्टर्स के बारे में। जितने भी हमारे कैबिनेट में मिनिस्टर्स हैं, क्या क्या उनके डिपार्टमेंट हैं, क्या क्या उनके नाम हैं, वो सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे। और ये डेटा है अकॉर्डिंग टू 2023 टू 24। अभी जो लेटेस्ट डेटा है उसके अकॉर्डिंग हम लाए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे सुप्रीम कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। कौन है? हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। इनके पास भी बहुत सारी कैबिनेट मिनिस्ट्रीज़ हैं। सबसे पहले आपको मैं समझाती हूँ कैबिनेट मिनिस्टर होता क्या है। देखिए, सबसे बड़ा होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। वो आपका ग्रुप हो गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उसमें आपके बहुत सारे मिनिस्टर्स आ जाएंगे। ठीक है, उसी के अंदर जो मेन होते हैं मिनिस्ट्रीज, उन वो है कैबिनेट मिनिस्टर्स। उनके अंदर जो मेन है वो है कैबिनेट मिनिस्टर, जिनके पास मेन डिपार्टमेंट है, जैसे एटॉमिक एनर्जी, स्पेस हो गया, या फिर मैं होम अफेयर्स की बात करूँ, रोड ट्रांसपोर्ट की बात करूँ, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये सब आपके मेन आपके जो इशू हैं उनको टेक आउट कौन करेगा? आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स। और भी होते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, जो अब एक पर्टिकुलर स्टेट स्पेसिफिक होंगे। कैबिनेट मिनिस्टर्स आपके ऑल ओवर कंट्री के लेवल पे बात करेंगे, ये स्टेट के लेवल पे बात करेंगे। और ये जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, मतलब इनके ऊपर इंडिपेंडेंट, मतलब इसके नाम से पता चल रहा है ये अपने काम में इंडिपेंडेंट है। मतलब अगर ये कुछ डेटा लाते हैं तो इनको किसी और को वो डेटा दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये अपनी रिपोर्ट खुद देंगे। इस टाइप का आपका होता है। ठीक है, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट को किसी न किसी को अपना काम दिखाना पड़ता है, तो ये किसी के अंडर में करेंगे, ये किसी के अंडर में काम नहीं करेंगे। कैबिनेट मिनिस्टर्स भी इंडिपेंडेंट होते हैं, ये भी किसी के अंडर में काम नहीं करते। अब चल के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके कैबिनेट मिनिस्टर में सबसे सुप्रीम कौन है? आपके श्री नरेंद्र मोदी जी। इनका काम क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। अब आप ध्यान देना, यहाँ पे आपको पर्सनल नहीं दिया है, निजी नहीं दिया है, आपको दिया है कार्मिक, पर्सोनल है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? आपके जितने भी आ, हमारे जो देश की जनता है उनके रिगार्डिंग जो जो काम होंगे वो कौन देखेगा? नरेंद्र मोदी देखेंगे। इसके बाद है ग्रीवियंसेस, पब्लिक ग्रीवियंसेस। ग्रीवियंसेस का मतलब है कोई भी शिकायत करता है तो उसको आप किससे सही करते हो। तो पब्लिक ग्रीवियंसेस में काम कौन करेगा? नरेंद्र मोदी करेंगे। उसके बाद वो और किस में दिया है? मोदी जी को सिर्फ एक मिनिस्ट्री नहीं दी है, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज दी हैं। दूसरा कौन सा है? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड कुछ भी आपका काम है तो वो आपको नरेंद्र मोदी वहाँ पे देखेंगे। इसको हिंदी में भी मैंने आपको यहाँ पे दिया है, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया है। परमाणु ऊर्जा विभाग किसके लिए है? नरेंद्र मोदी के अंडर में है। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। स्पेस से रिलेटेड जो कुछ भी होगा वो कौन देखेंगे? नरेंद्र मोदी देखेंगे, अंतरिक्ष विभाग। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या बोला है? जितनी भी और इंपॉर्टेंट पॉलिसी इश्यूज एंड ऑल अदर पोर्टफोलियोज नॉट एलोकेटेड टू एनी मिनिस्टर, मतलब ऐसी कौन और भी वो बड़ी मिनिस्ट्रीज भी इनके अंडर में आएंगी जो मिनिस्ट्री किसी को नहीं दी गई है, वो भी नरेंद्र मोदी के अंडर में ही आएंगे, प्राइम मिनिस्टर के अंडर में ही आएंगे। तो कौन कौन सी होंगी? आपकी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, मिनिस्ट्री पब्लिक ग्रीवियंसेस, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। ये चार तो मेन है। इसके साथ साथ जो ऐसी आपकी जिसमें जहाँ पे कोई आपकी कोई मिनिस्टर नहीं बैठा, कोई भी ऐसी पॉलिसी है जहाँ पे कोई मिनिस्टर नहीं एलोकेट किया गया है, तो वो भी किसके अंडर में आएंगी? नरेंद्र मोदी के अंडर में आएंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम डिफेंस मिनिस्टर। देखिए, डिफेंस में सबको पता है रक्षा मंत्री को बोलते हैं, और इनके ये किसके अंडर में है? राजनाथ सिंह के अंडर में है। ठीक है, डिफेंस में क्या क्या आता है आपका? एयरफोर्स, आर्मी एंड नेवी। ठीक है, ये तीन है, तो इन तीनों का आपको कौन देखेंगे? डिफेंस मिनिस्टर। और डिफेंस मिनिस्टर आपने देखा, ये तीनों फोर्स जो होती है ये किसके अंडर में होती हैं? आपके प्रेसिडेंट के अंदर में होती है। ठीक है, इनका हेड कौन होता है? अगर मैं इनकी हेड की बात करूँ तो वो है आपका प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट से नीचे कौन आएगा? आपके डिफेंस मिनिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स किसके अंदर में आता है? अमित शाह के अंडर में। आप यहाँ ध्यान से देखें तो नरेंद्र मोदी के अंडर में ये काम आए हैं। डिफेंस मिनिस्टर में देखें तो उनके अंडर में सिर्फ एक डिफेंस का ही काम है, राजनाथ सिंह के अंडर में सिर्फ डिफेंस मिनिस्ट्री है। होम अफेयर्स के बात करें गृह मंत्री की, तो वहाँ पे अमित शाह की है। अब बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन, सहकारिता मंत्रालय, ये भी किसको दिया गया? अमित शाह को दिया गया है। अमित शाह को दो काम दिए। देखिए, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की बात करें तो उनको सिर्फ एक ही मिनिस्ट्री एलोकेट की गई है। बट अगर मैं अमित शाह की बात करूँ तो अमित शाह को आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्री भी हैं, और साथ में क्या है? सहकारिता मंत्रालय भी इनको दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो बहुत फेमस है हमारे मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, नितिन गडकरी। तो नितिन जयराम गडकरी, इनको काम दिया। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, आपने देखा 2014 से काफ़ी ज़्यादा इंडिया में बहुत तेज़ स्पीड से आपका हाईवे बहुत ज़्यादा बनाया, रोड काफ़ी अच्छी बिल्डअप हुई है। ठीक है, तो इस सबसे क्या होता क्या है? आपका लॉजिस्टिक डिमांड, जो हमारे इंडिया का लॉजिस्टिक है वो काफ़ी अच्छा हुआ है। लॉजिस्टिक का मतलब, अगर आपको एक
कोई फैक्ट्री सेटअप करनी है तो आपको वहाँ की रोड अच्छी होनी चाहिए, राइट? तभी आप अपना रॉ मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर पाओगे। जब आपका रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्ट होगा, फिर उसके बाद आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो भी आपको टाइम पे डिलीवर करना है, तो उसके लिए भी आपको रोड की ज़रूरत अच्छी होगी, अच्छी खासी। अगर आपको अच्छी रोड है तभी अपना फाइनल आपने जो आउटकम, आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है, आप उसको पर्टिकुलर प्लेस पे टाइम पे भिजवा सकते हो, राइट? तो इस सब के लिए अगर आपको देश की इकोनॉमी बढ़ानी तो उसके लिए आपकी रोड अच्छी होनी चाहिए। आप ओवरऑल ये समझ लीजिए कि कोई भी फैक्ट्री सेटअप करेंगे या कोई भी आपने बिजनेस स्टार्ट करा है जिससे देश की इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उसके लिए अगर आपकी रोड अच्छी नहीं होगी, वहाँ का लॉजिस्टिक आपका रोड वगैरह कोई बोलते हैं, पेट्रोल के दाम क्या डिपेंड करते हैं वो भी इसमें आता है, ठीक है? तो आपके मिनिस्ट्रीज़ में आपका याद देखें तो इकोनॉमी में आपका मिनिस्ट्री ऑफ हाईवे में रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे का काफ़ी क्रिटिकल रोल है। तो ये किसके अंडर में आता है? नितिन जयराम गडकरी। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट मिनिस्ट्री है फाइनेंस मिनिस्ट्री। इसको वित्त मंत्रालय बोलते हैं। इनकी ये किसके अंडर एलोकेट की गई है? निर्मला सीतारमण जी को मिली है फाइनेंस मिनिस्ट्री। इनका काम क्या होता है? पैसे का कौन सी स्टेट में कितना पैसे जाना है, तो ये कौन हैंडल करता है? फाइनेंस मिनिस्टर। इनको कौन सी मिली? आपको फाइनेंस मिनिस्ट्री मिली हुई है। बट इनको सिर्फ एक ही नहीं मिली, इसके साथ और क्या मिला है? कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है? ये भी इनको मिनिस्ट्री इनको मिली हुई। तो दो मिनिस्ट्रीज हैं इनके पास, फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स। कॉर्पोरेट क्या होता है? आप बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में, कॉर्पोरेट्स में जो आपका पैसे का जो भी रिलेटेड इशू है तो वो आपका निर्मला सीतारमण देखेंगी। इनको दो मिली है। आप एक पॉइंट याद रखना, हमारी टोटल कैबिनेट मिनिस्ट्रीज में अगर बात करें तो सिर्फ वुमेन्स को दो ही दी गई हैं। दो ही वुमेन्स है पूरे कैबिनेट मिनिस्टर में। एक तो फाइनेंस मिनिस्टर हमारे निर्मला सीतारमण, और दूसरी कौन है? स्मृति ईरानी। दो ही मिनिस्ट्री हैं जो आपको वुमेन्स हैं, एक तो निर्मला सीतारमण और एक स्मृति ईरानी, दो ही हैं, ठीक है? तो आपको वैसे भी याद रखनी चाहिए। आपको एक तो फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स में निर्मला सीतारमण है, और फिर आपको मैं बताऊंगी आगे चल के माइनॉरिटी अफेयर्स के बारे में मिनिस्ट्री जो है, और साथ में वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, वो किसको दिया गया? आपको स्मृति ईरानी को दिया गया है, ठीक है? नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये बहुत ज़्यादा फेमस मिनिस्टर है एक्सटर्नल अफेयर्स के हमारे। अगर आप न्यूज़ सुनते हो डेफिनेटली इनसे आप फैमिलियर होंगे। ये आपके विदेश मंत्रालय में आपके मंत्री हैं, कौन है? सुब्रमण्यम जयशंकर, ठीक है? याद रहेगा जयशंकर को तो आपने डेफिनेटली देखा ही होगा। जब से ये हमारे इंडियन फॉरेन सर्विस में आपके ऑफिसर हैं, इन्होंने यूपीएससी क्लियर करा था। तो वहाँ से जब आपने फॉरेन मिनिस्टर, अगर आपने न्यूज़ सुनते हो डेफिनेटली आप इनको जानते होंगे। जब से इनको ये मिनिस्ट्री मिली है काफ़ी इन्होंने डेवलपमेंट दिखाया है। इसके बाद हम बात करते हैं ट्राइबल अफेयर्स के बारे में। जनजातीय कार्य मंत्रालय कौन देखते हैं? अर्जुन मुंडा। उसके साथ साथ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स के वेलफेयर की भी बात कौन कर देगा? अर्जुन मुंडा। देखो इसको याद करने का बहुत इजी तरीका है। आप ट्राइबल की बात करें, ट्राइबल्स कहाँ पे रहते हैं? जंगलों में रहते हैं। तो जंगलों में कौन, आपने वहाँ पे सुना होगा मुंडा समाज, आपने सुना होगा, ठीक है? तो वो आप वहाँ से कैसे आते हैं? जंगलों में अर्जुन मुंडा। और साथ में जंगल कहाँ पे, फार्मिंग कहाँ पे होगी? जंगलों में ही होगी। तो वहाँ भी वो भी किसको संभालेगा? वो ही कौन संभालेंगे? अर्जुन मुंडा ही संभालेंगे, ठीक है? तो दो मिनिस्ट्रीज हो गई, ट्राइबल अफेयर्स की, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स की वेलफेयर की, दोनों अर्जुन मुंडा के अंडर में आएंगी, ठीक है? अब इसके बाद मैंने आपको पहले ही बताया था कि दो ही कैबिनेट मिनिस्ट्रीज में दो ही वुमेन्स हैं, एक तो निर्मला सीतारमण जिनको दो काम दिए, फाइनेंस और कॉर्पोरेट अफेयर्स। उसके बाद आता है स्मृति जुबिन ईरानी, जिनको वो दूसरी नंबर की है, जिनको आपको एक तो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और साथ में माइनॉरिटी अफेयर्स के बारे में इनको दिया गया। इनको याद करने का तरीका वैसे मैं आपको पहले ही बता दूं, दो ही आपकी वुमेन्स है पूरे कैबिनेट मिनिस्टर में, तो आपको वैसे भी याद रखनी चाहिए। और ऐसे याद नहीं हो तो आप देख लेना, गर्ल्स इसमें कैबिनेट मिनिस्टर में कैसी है? माइनॉरिटी में दो ही तो गर्ल्स हैं, बाकी सब तो बॉयज हैं, राइट? तो आप माइनॉरिटी में स्मृति जुबिन ईरानी याद रखना, और स्मृति जुबिन ईरानी खुद एक वुमन है, तो वहाँ से वुमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट याद रखना, ठीक है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय स्मृति ईरानी को दिया गया है, और माइनॉरिटी अफेयर्स अल्पसंख्यक मंत्रालय किसको दिया गया है? स्मृति जुबिन ईरानी को, ठीक है? पहले ये नाटकों में काम करती थी, अब ये मिनिस्ट्री आ गई है। इसके बाद हम बात करते हैं कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री किसको दिया गया? पीयूष गोयल को। देखो इनको बहुत सारे मिनिस्ट्री दी गई हैं। एक तो आपको कॉमर्स एंड इंडस्ट्री दिया गया है, उसके साथ टेक्सटाइल मिनिस्ट्री भी इनको दी है, कपड़ों का। उसके बाद कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी आपको पीयूष गोयल को ही दिया गया है। उपभोक्ता मामले और खाद्य सार्वजनिक वितरण का काम भी पीयूष गोयल को ही दिया गया है।
तो देखिए पीयूष गोयल की 3 मिनिस्ट्री हैं, आपको याद रखना है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। गोयल से याद रख लीजिए, जितने आपने देखा भी होगा अपनी चारों तरफ अपनी सोसाइटी में कि गोयल जो होते हैं वो थोड़े इंडस्ट्री में या फिर टेक्सटाइल, मतलब पैसों मनी वाइज देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा अमीर होते हैं और ये किसी ना किसी बिजनेस के रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो आप देखो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में भी आपके पीयूष गोयल आएंगे, टेक्सटाइल में कपड़ों का काम हो रहा है तो वो भी गोयल आएंगे, और कंज्यूमर अफेयर्स हैं, उपभोक्ता मामले या फिर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये भी गोयल साहब भी संभाल रही है। तीनों मिनिस्ट्री कौन संभाला है? पीयूष गोयल, आपको याद होने चाहिए। आगे बात करते हैं हम। देखिए अब एजुकेशन मिनिस्ट्री को देखते हैं, एजुकेशन को कौन संभालेगा। तो आपको यहाँ पे देखना है, चाहे हम बात करें एजुकेशन की, चाहे आप बात करें स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप की, ये दोनों एक को ही दिए, धर्मेंद्र प्रधान को, ठीक है। धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र सिंह थे, धर्मेंद्र पाजी आपने देखा होगा बॉलीवुड में, तो धर्मेंद्र पाजी से आकर उनको वो एक एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, दूसरा किस पे कर रहे हैं? स्किल डेवलपमेंट। देखो ये दोनों ना पढ़ाई से रिलेटेड है, एजुकेशन तो डेफिनेटली पढ़ाई है, स्किल डेवलपमेंट भी आपका पढ़ाई से रिलेटेड ही, एंटरप्रेन्योरशिप भी आपकी पढ़ाई से रिलेटेड है, ठीक। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, तो ये दोनों पढ़ाई से रिलेटेड है। कौन संभाल रहा है? धर्मेंद्र पाजी संभाल रहे, धर्मेंद्र प्रधान, पाजी से प्रधान, ठीक है, याद रहेगा। शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय किसको दिया गया है? धर्मेंद्र प्रधान को दिया गया है, ये आपको याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम 17 मिनिस्ट्री देखते हैं अपनी, पार्लियामेंट्री अफेयर्स और कोल माइंस, ये सब कौन संभाल रहा है? इन 3 मिनिस्ट्री को कौन संभाल रहा है बैठ के? प्रहलाद जोशी। ये 3 मिनिस्ट्री कौन संभाले? प्रहलाद जोशी, ठीक है। तो इसमें आप कैसे करोगे? पार्लियामेंट्री अफेयर्स है, कोल है, माइंस है। प्रहलाद से कैसे याद करोगे? प्रहलाद भगवान आपको पता है, होली का दहन, होली के बारे में आपने सबने स्टोरी सुनी होगी, ठीक है। तो प्रहलाद जोशी को कैसे मारा जाए, ये क्या था? जब आपको पता है प्रहलाद के पिता कौन थे? हिरण्यकश्यप, ठीक है। वो एक राक्षस थे, राक्षस प्रवृत्ति के थे, और उनको जो हरि का भजन करते थे, भगवान का भजन करते थे, उनको वो पसंद नहीं थे, राइट। तो जो प्रहलाद के पिता थे हिरण्यकश्यप, उन्होंने कैबिनेट में अपने पार्लियामेंट में एक बैठक बुलाई, तो पार्लियामेंट में बैठक बुलाई, तो पार्लियामेंट में कौन आ गए? प्रहलाद, ठीक है। पार्लियामेंट में बैठक बुलाई, क्या? आपको प्रहलाद को जगाने की, तो कोल जगाओ किससे? कोल से, ठीक है। बाद में उसकी प्रहलाद की बुआ बैठ गई थी, तो वो बुआ जग गई थी और प्रहलाद जी बच गए थे। तो यही आपको कहानी, तो आपको फैमिलियर हो गई कहानी से, तो इससे आपको याद रखना है प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकश्यप ने, प्रहलाद के पिता ने, हिरण्यकश्यप ने पार्लियामेंट में पार्लियामेंट में एक आपका सेशन रखा, ठीक है। उसके बाद उनको मारने के लिए, उनको जगाने के लिए, इसकी तो होली मनाई जाती है, उनको जगाने के लिए कोल मंगवाया गया। अब कोल कहाँ से आएगा? माइन से, है ना, खदानों से तो आएगा कोल। तो तीनों आपको याद हो जाएंगी प्रहलाद जोशी से, ठीक है। प्रहलाद को मारने के लिए पार्लियामेंट में बैठक बुलाई गई, सेशन हुआ, फिर बाद में उनको किससे जगाया जाए ये डिसाइड हुआ, तो कोल से जगाया जाएगा। कहाँ से कोल आएगा? माइन से। तो तीनों आपकी मिनिस्ट्री याद हो जाएंगी, प्रहलाद जोशी से रिलेटेड है, ठीक है। आगे देखते हैं। इसके बाद 20 नंबर पे आपकी मिनिस्ट्री है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। ये किसको दिया गया? नारायण टाटू राणे, ठीक है। किसको दिया गया? नारायण टाटू राणे। इनको बस एक ही दिए गए, देखो एक ही मिनिस्ट्री दी है, छोटी सी एक मिनिस्ट्री दी है, आपको ऐसे याद रखना, छोटी सी एक मिनिस्ट्री दी है। किसको? टाटू को। टाटू को छोटी सी एक मिनिस्ट्री दी, कौन सी? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस की, नारायण टाटू रानी को, ठीक है। टाटू जी को छोटी सी मिनिस्ट्री दी, ऐसे आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं। 21st मिनिस्ट्री क्या है? पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज, पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्रालय। किसको दिया गया? सर्वानंद सोनोवाल को दिया गया है। अब ऐसे देखो, जिसके पास शिप में बैठे मजे तो बताते हैं ना, जिसके पास शिपिंग होगा, पोर्ट्स की मिनिस्ट्री होगी, वाटरवेज की मिनिस्ट्री होगी, राइट, तो उसके तो मजे ही मजे आ जाएंगे, सर्वानंद आ जाएगा उसको। तो किसको दिएगा? सर्बानंद जी को पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज का काम दिया गया है, याद रहेगा। शिपिंग से शिप पे बैठोगे मजे आ जाएंगे, तो किसको दिया गया? सर्वानंद को। भाई जिसको शिपिंग का काम दिया होगा वो उसके तो सर्वानंद, उसके तो मजे ही मजे आ जाएंगे, ठीक है, आनंद में हो जाएगा पूरा, याद हो जाएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, शॉर्ट में कहें आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय किसको दिया गया? सर्बानंद सोनोवाल। पीछे हमने पढ़ा था शिपिंग का काम हो, पोर्ट का काम हो, वाटरवेज का काम हो, ये सारी मिनिस्ट्री किसके अंडर में दी भाई? जिसके आनंद ही आनंद आ जाए शिप पर बैठ के। तो शिपिंग का काम किसको दिया? सर्बानंद जी को। उसके साथ साथ आयुष का काम किसको दिया? सर्बानंद जी को। इसको कैसे याद रखोगे? आयुष कहते हैं ना आयुष्मान भवा,
आशीर्वाद देते हैं, खुश रहो, मज़े करो, है ना। तो इसके भी जब जिसको आयुष का आशीर्वाद मिलेगा, आयुष्मान भवा, उसके भी तो मज़े ही मज़े आ जाएंगे। तो सर्बानंद सोनोवाल जी को 2 आपकी मिनिस्ट्री दी गई। कौन कौन सी? शिपिंग की, शिप में बैठ के मज़े करेंगे वो। दूसरी कौन सी मिनिस्ट्री दी गई? आयुष मंत्रालय की, ठीक है। जितनी भी दवाइयों से रिलेटेड है वो उनको दिया गया है। आगे देखते हैं सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ये किसको दिया गया है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय किसको दिया गया है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को एक ही मिनिस्ट्री लोकेट की गई, आप देख लो नेक्स्ट दूसरा का नाम आ गया। तो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट किसको दिया गया? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को, ठीक है। याद कैसे करोगे इसको भाई? डॉक्टर नाम के आगे लग रहा है तो जो कोई जस्टिस वगैरह की बात करें, एम्पावरमेंट की बात करें, क्योंकि खुद वो एकदम सक्षम है, राइट। तो ऐसे आप थोड़ा बहुत याद सकते हो। वीरेंद्र कुमार जी को क्या है? जस्टिस का काम दिया गया है, एम्पावरमेंट का काम दिया गया है, ठीक है। इसके आगे हम बात करते हैं रूरल डेवलपमेंट का काम किसको दिया गया है? गिरिराज सिंह को दिया गया है। पंचायती राज का भी काम किसको दिया गया है? गिरिराज सिंह को। देखो इसको याद करना बहुत ज़्यादा सिंपल है। कैसे याद रखोगे? रूरल मतलब गाँव की बात हो रही है, राइट। पंचायत कहाँ पे होती है? गाँव में ही होती है डेफिनेटली। म्यूनिसिपल कहाँ होती है? शहरों में होती है म्यूनिसिपलिटी। पंचायती राज गाँव में होती है। तो ये दोनों तो आपके गाँव से रिलेटेड हो गया। अब गिरिराज, गिरी पर्वत, है ना। गिरिराज जी महाराज आपके हमारे वृंदावन में है। तो आप इसको याद रखो, ये भी थोड़ा गांव का वाला एरिया हो गया। ऐसे आप याद सकते हो। गिरी पर्वत को बोलते हैं थोड़ा गांव वाले क्षेत्र में। ऐसे आप थोड़ा सा मेमोरिटिक्स लगा सकते हो याद करने के लिए, ईजी हो जाता है इससे। तो रूरल डेवलपमेंट में गिरिराज सिंह आएंगे। पंचायती राज में भी कौन आएंगे? गिरिराज सिंह आएंगे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम एविएशन की, उड़ने की, ठीक है। 26 मिनिस्ट्री क्या दिया आपको? ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करते हैं हम। सिविल एविएशन ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया गया है। उसके बाद स्टील की मिनिस्ट्री किसको दिया गया? ज्योतिरादित्य सिंधिया। देखो एविएशन मतलब उड़ान, एरोप्लेन आ गया। एरोप्लेन मान लो ऐसे देखो, एरोप्लेन बना है स्टील से। जितना पावरफुल एरोप्लेन होगा, जितनी अच्छी स्टील होगी, उतना पावरफुल आपका एरोप्लेन होगा। ऐसे आप याद रखो। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या काम करते हैं? स्टील का काम करते हैं। अच्छी अच्छी स्टील बनाते हैं बहुत बढ़िया क्वालिटी की। उस फिर बाद में वही स्टील का सप्लाई करते हैं एरोप्लेन मिनिस्ट्री को। ऐसे आप याद कर सकते हो, राइट, है ना। तो सिविल एविएशन का उड़ान का काम कौन करेगा? ज्योतिरादित्य सिंधिया। और स्टील का काम भी कौन करेगा? ज्योतिरादित्य सिंधिया। सिंधिया से स्टील याद कर लो, कुछ भी देख लो, ठीक है। कहीं से भी आपको बस याद होना चाहिए। आगे देखते हैं। इससे आप हैंड टू हैंड नोट्स ही बनाते चलिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मिनिस्ट्री की। हमारी ये तीनों मिनिस्ट्रीज आपको अश्वनी वैष्णव को दी गई है। अश्वनी वैष्णव का आपने डेफिनेटली नाम सुना होगा रेलवे के थ्रू, ठीक है। कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स का मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट मुझे लगता है डेफिनेटली आपने रेलवे के नाम से अश्वनी वैष्णव का नाम तो सुना ही सुना होगा, ठीक है। तो रेलवे में अश्वनी वैष्णव जी मिनिस्टर हैं। कम्युनिकेशन का मंत्रालय भी किसको दिया गया? अश्वनी वैष्णव को। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मंत्रालय भी किसको दिया गया है? अश्वनी वैष्णव को दिया गया है। तो ये 3 मिनिस्ट्रीज किसको दी गई? अश्वनी वैष्णव को दी गई। अब इसको याद कैसे करें? तो आप देखो, रेलवे का तो याद रहेगा, नहीं याद है तो याद कर लो, ठीक है। रेलवे किसको दिया गया? अश्वनी वैष्णव जी को दी गई है। अब रेलवे में बैठ के जब ट्रेन में बैठोगे तो कम्युनिकेट तो करोगे ना किसी किसी से, आपस से बातें कर रहे हो आप आराम से बैठ के, है ना। तो रेलवे में बैठ के एक बच्चा कम्युनिकेट कर रहा है, आपस में बातें कर रहा है, ठीक है। तो किसके थ्रू कर रहा है? बातें करेगा। तो ये भी कहाँ किसके अंदर आ गया? अश्वनी वैष्णव के अंदर में। नेक्स्ट, बातें किससे कर रहा है? या तो बोल के करेगा, ठीक है, या तो आप फोन वगैरह से चैट करेगा बैठ के, अपनी स्नैप डाल रहा होगा, कुछ भी कर रहा होगा, राइट। तो वो किसके थ्रू डालेगा? इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू डालेगा ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू डालेगा ना। तो आप देखो, रेलवे की बात हो, बच्चा रेल में बैठ रहा है, ट्रेन में बैठा है, उसमें कम्युनिकेट कर रहा है, आपस में बातें कर रहा है। 2 तरीके के कम्युनिकेशन हो सकते हैं। एक, आपस में एक दूसरे ऐसी बातें करना। अब क्या पता जो इसके पास बैठा हो बंदा, वो उसमें इंटरेस्टेड हो या ना हो, तो वो क्या करेगा? फ़ोन के थ्रू बात करेगा, चैट डालेगा, चैट करेगा किसी से व्हाट्सएप पे, या फिर स्नैप डाल देगा, ठीक है, बैठा बैठा। तो ये सब स्नैप वगैरह किसके थ्रू डालेगा? इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू तो डालेगा। तो आप ये तीनों मिनिस्ट्रीज किसके अंडर में आएंगी? अश्वनी वैष्णव के अंडर में। रेलवे भी, कम्युनिकेशन भी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, काफ़ी लेंथी हो रही है, इसका मैं इसलिए पार्ट ए बना रही हूँ कैबिनेट मिनिस्ट्रीज का। आगे चल के हम नेक्स्ट इसका पार्ट भी बनाएंगे, राइट, और उसमें आपकी सारी मिनिस्ट्रीज को मैं कवर अप करूँगी। तो थैंक यू सो मच।